सभी को मात्र चेंज है बात प्रोबेबिलिटी में। एक बार लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस आपको दिखा रहा हूं तो उसके बाद तो आपको याद है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस में पहला फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसको हम एडिशन थ्योरम भी कहते हैं। याद रखिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। ओके, अब जो बात हो रही है ये आप तब लगाएंगे जब ऐसा दिया हो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट का मतलब आपको एक बार और याद दिला देता हूं, जिनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ समथिंग इज कॉमन, वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन भी जीरो नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, कुछ ना कुछ इनके बीच कॉमन है, आपको याद रखना है। अब जो फॉर्मूले लगेंगे प्यारे बच्चों वो तभी लगेंगे जब ये लिखा हो। फिर से बात समझिएगा, अब जो फॉर्मूले लगेंगे वो तभी लगेंगे जब ये लिखा हो। और ये कहीं भी लग सकता है, इंडिपेंडेंट हो तो भी लग सकता है, नहीं हो तो भी लग सकता है। लेकिन अब जो लगने वाले हैं वो तभी लगेंगे जब ये लिखा हो साफ साफ क्लियरली इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो if A and B are independent events, probability of A and B, and का मतलब intersection, probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B। याद रखिएगा, probability of A and not B equals to probability of A intersection not B equals to probability of A into probability of not B। not B क्या है अभी बताऊंगा। Probability of not A and B equals to probability of not A intersection B equals to probability of not A into probability of B। Probability of not A and not B equals to probability of not A intersection not B equals to probability of not A into probability of not B। अच्छा, ये आपको अच्छे से बनते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये नॉट क्या है तो आपको ये भी बता देता हूं। याद रखिए किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूले आप तभी लगाएंगे जब लिखा हो इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट लिखा है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूले, नहीं लिखा है तो आप नहीं लगा सकते। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, बाकी भैया आएंगे वापस आपके पास फॉर्मूले पे तो आपको बताएंगे। ओके, अब बात को समझिएगा कि अगर कभी कोई आपसे ये पूछ ले, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इन्फिनिटी तक। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इन्फिनिटी तक, आपको याद है। ओके, अब अगर कोई आपसे बहुत मेजर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, इस बॉक्स सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to 1 minus probability of not A into probability of not B। ये फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले को समझिएगा। आइए, मैंने अभी अभी आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा बच्चों, वो ये लिखा, probability of at least one of A और B, ठीक है, equals to probability of A union B equals to 1 minus probability of not A into probability of not B। दो चीजें समझिए, पहली बात तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने आता है, पहली बात तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने आता है। दूसरी बात इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां होती है। ठीक है, दोनों चीज भैया से समझिए। पहले एप्लीकेबिलिटी समझते हैं फिर इसको प्रूफ करेंगे।
एप्लीकेबिलिटी, उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। सपोज करिए मैंने दो बच्चों को, एक है राम और एक है श्याम, उनको एक सवाल दिया। मैंने उनको एक प्यारे बच्चों सवाल दिया और सवाल देके मैं चला गया। मैंने राम और श्याम को एक सवाल दिया और मैं सवाल देके चला गया। अब मुझे फोन आया राम का कि भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसका फोन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ये आएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया का दिमाग में आएगा यार हो सकता है राम से बन गया हो, ठीक है, या हो सकता है दोनों से बन गया है। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सॉल्व नहीं हुआ, उसने बोला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, एक और समझाता हूं। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक राम, एक मोहन और एक श्याम। मैंने तीनों को एक सवाल दिया यार, मैंने बोला यार इंटीग्रेशन ऑफ log x dx करके रखो, मैं आ रहा हूं, ठीक है। मैं चला गया, मुझे फोन आया मोहन का और उसने बोला कि भैया सवाल सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx मुझसे हो गया, ठीक है, मतलब सॉल्व हो गया। मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में यही आएगा ना, हो सकता है मोहन से बन गया हो सकता है मोहन और राम से बन गया हो सकता है राम मोहन और श्याम तीनों से बन गया। नहीं बनने वाली चीज नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस। मतलब मेरे दिमाग में क्या आएगा? मोहन ने बोला भैया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx हो गया, तो मेरे दिमाग में आएगा यार हो सकता है मोहन से बन गया, हो सकता है राम से बन गया, हो सकता है तीनों से बन गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहीं पे लगता है कि कोई अगर आपको बोले कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, अगर आप 2 लोगों को देखे गए हो प्रॉब्लम और आपसे बोले द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 2 लोगों को देखे गए हो, एटलीस्ट का मतलब हो सकता है पहले को बन गया हो सकता है दोनों को बन गया। और अगर मैं 3 लोगों को देखे गया तो यही फॉर्मूला में यहां पे एक और बंदा आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला फिर आपका ऐसे बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A or B or C equals to probability of A union B union C equals to 1 minus probability of not A into probability of not B into probability of not C। वैसे तो आपको बता दूं 2 ही में आता है, 3 में कभी पूछा नहीं जाता। तो इस फॉर्मूले की आपको बात समझनी है, समझ आए तो हाँ बोलिएगा, नहीं आए तो ना बोलिएगा, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। देखते आइए, अभी अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई, उस लिस्ट में मैंने एक नया फॉर्मूला ऐड किया। वो ये किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अभी अभी भैया ने आपको बताया कि ये प्रूफ करने भी आ सकता है, ठीक है, और साथ साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी भी आ सकती है। दोनों आ सकते हैं, प्रूफ करने भी आ सकता है, एप्लीकेबिलिटी भी आ सकती है। पहले हम एप्लीकेबिलिटी एक बार और समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक फायर स्टेशन, ठीक है, यहां 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई, ठीक, एक जगह पे आग लग जाती, ठीक, मुझे पता है वहां 2 एम्बुलेंस खड़ी। मैंने फायर स्टेशन पे फोन किया, मैं कहा भैया क्या हुआ? उन्होंने बोला एम्बुलेंस निकल गई। अब उन्होंने क्या बोला? एम्बुलेंस निकल गई। तो मेरे दिमाग में क्या है? हो सकता है पहली भी निकल गई हो सकता है दोनों निकल गई। तो यहां ऐसी बात होती है, मतलब तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही सवाल में हो सकता है, ए और बी नाम के 2 बंदे हैं, मैं उनको सवाल देखेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू x स्क्वायर। मैंने बोला भाई इसको सॉल्व करके रखो। ए का फोन आया, बोलता है भैया क्वेश्चन इज सॉल्व। ए ने बोला मुझे क्वेश्चन इज सॉल्व, तो मेरे दिमाग में क्या आया होगा? मेरे दिमाग में आया होगा हो सकता है ए को बन गया, हो सकता है दोनों को बन गया। ऐसी सिचुएशन आती है तब आप प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला लगाते हैं, probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to 1 minus probability of not A into probability of not B।
होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, है ना? समझ आएगी तो ही आप फायदे में रहोगे, समझ नहीं आएगी तो बच्चों आप अटक जाओगे और आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आई, तो अभी अभी आपने देखा लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के बाद आपने मुझसे सीखा एक और चीज, एक बार और आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज बता देता हूं ताकि आप सब मेहनत कर पाए। गिव द लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब भैया इंडिपेंडेंट हो तो भी लगा सकते हो, इंडिपेंडेंट ना हो तो भी लगा सकते हो। एडिशन थ्योरम भी इसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अगला जो फॉर्मूला है वो तब लगा सकते हो जब ऐसा लिखा हो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप सबको पता है बच्चों इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन। अब जो फॉर्मूले आने वाले हैं वो तभी लगा सकते हो जब ऐसा लिखा हो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी equals to probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B. Probability of A and not B equals to probability of A intersection not B equals to probability of A into probability of not B. Probability of not A and B equals to probability of not A intersection B equals to probability of not A into probability of B. Probability of not A and not B equals to probability of not A intersection not B equals to probability of not A into probability of not B। तो ये तभी लगा सकते हो जब क्या लिखा हो, इंडिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ नॉट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1। किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, होने की प्लस नहीं होने की का टोटल होता है 1। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बताया, वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals to 1 minus probability of not A into probability of not B। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? If I ask you, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला आपको प्यारे बच्चों ये बता रहा है कि अगर मैंने अच्छे से सुनना वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है, अगर मैं दो लोगों को एक क्वेश्चन देके गया हूं और मैंने चला गया और उनका फोन आया, उन्होंने मुझे बताया भैया क्वेश्चन है 100 है, तब ये फॉर्मूला लगता है। या एक फायर स्टेशन पे मैंने फायर ब्रिगेड बुलाई और उन्होंने मुझे फोन करके बोला वहां से निकल गई, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? हो सकता है पहली भी निकल गई, हो सकता है दूसरी भी निकल गई, तभी। ओके, अब अगर कोई आपसे पूछे इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब भैया अब क्या है? अब बात ये हो रही है कि मैंने दो लोगों को सवाल दिया, है ना, दो लोगों को सवाल दिया और मैं चला गया और किसी एक से बना और किसी एक से बना, दोनों से नहीं बना। या तो ए से बना या तो बी से बना। यहां तो क्या था? दोनों से बन रहा, यहां किसी एक से बना, तब आप क्या यूज करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of not B plus probability of B into probability of not A। बड़ा सिंपल है, A को बन गया B को नहीं बना, या ऐसा भी हो सकता है, या और मतलब प्लस, ऐसा हो गया B को बना A को नहीं बना, है ना, किसी एक को बना। यहां पे एटलीस्ट A और B का मतलब पहले को भी बन गया, हो सकता है दोनों को भी बन गया। दूसरे का मतलब क्या है? किसी एक को बना, या तो A को बना या तो B को बना। तो probability of exactly one of A or B equals to probability of A into probability of not B plus probability of B into probability of not A। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, फिर हम उसका प्रूफ भी करेंगे। आइए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने 30, चलिए 13 राइट साइड में 13।
प्रोबेबिलिटीज ऑफ, पढ़िए, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा अच्छे से सुनिएगा। हाँ, probability of solving a problem independently by A and B। देखो बच्चों, समझना, उसको लैंग्वेज समझना, ठीक है। आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। चलिए, if both try to solve problem, देखिए इंडिपेंडेंटली भी वर्ड दे दिया, इंडिपेंडेंटली भी दे दिया, तो मतलब आपके इंडिपेंडेंट के भी सारे सवाल, सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। हाँ, चलिए, पहले मैं अगर आप में से किसी एक बच्चे को खड़ा करूं और पूछूं क्या दिया है, तो आपको बताते आना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको यहां बताते आना चाहिए क्या दिया है। ठीक है, ठीक है, खड़े हो जाओ। सोल्यूशन, एक लड़के को मैंने खड़ा किया और सवाल पढ़ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पीछे वाला, probability of solving a problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। मतलब क्या लिखूं यहां, गलत, आपको दिया हुआ है probability of solving the problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। मतलब आपको दिया है probability A can solve, कितना है 1/2। ये दिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब दो में से एक सवाल वो हल कर रहा है, हर दो में से एक सवाल वो हल कर रहा है। ये क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व इक्वल्स टू क्या दिया है 1/3। अब पहला पार्ट क्या बोलता है भैया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। फिर वही कहानी, मैं ए और बी को सवाल देके चला गया, मैं ए और बी को सवाल देके क्या हुआ, चला गया। ए का फोन आया, भैया द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो ए ने बोला भैया द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए और बी equals to probability of A union B equals to 1 minus probability of not A into probability of not A। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकाल लेते, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, तो यहां निकाल लेते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है क्योंकि सॉल्व कर रहा है, तो 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1। 1/2 वहां चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आ गया 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया, कितना बचा आप सबको पता है, आधा। लीजिए, तो यहां लिख देता हूं कितना 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकाल लेते, निकाल सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, स्टार लगाइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1। बी दिए 1/3 सॉल्व, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1, 1/3 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लिया, डायरेक्टली कर दूं, कितना आ गया 2/3। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो आ गया 2/3। तो वहां लिख देता हूं कितना 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेता हूं, आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो आ गया 2/3। ये क्या आ गया भैया कि या तो ए से बन गया या बी से बन गया या दोनों से। दूसरा पार्ट बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन। तो सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली ए और बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो उसका फॉर्मूला ए ने कर लिया इंटू बी ने नहीं किया, ये भी हो सकता है, और बी ने कर लिया एंड ए ने नहीं किया। ठीक है, आइए,
तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ था, कितना दिया हुआ था भैया 1/2, ठीक है ओके। नॉट बी हमने अभी अभी निकाला कितना 2/3, बी आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया ही हुआ था कितना 1/3, ये हो गया 1/3, ठीक है। नॉट ए अभी अभी हम निकाल चुके हैं, आप देख रहे हैं ऊपर नॉट ए निकाल चुके हैं कितना है ओके। अब मैं 2 कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि एलसीएम आपको करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया भैया के तरीके से 80, तो आ गया 6 + 3 तो आ गया 9/80, तो आ गया कितना 1/2। इस प्रकार से ऐसे सवाल किए जाते हैं जो सीधे सीधे लैंग्वेज पे रहते हैं, समझ आया, सीधे सीधे लैंग्वेज वाले सवाल ऐसे किए जाते हैं। आइए एक और देखते हैं ऐसा, है ना, बैठ जाइए। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, थोड़ा समय बचाऊंगा और मैं रीड करूंगा, वो बच्ची पढ़ेगी फिर मैं रीड करूंगा, चलिए। प्रोबेबिलिटी सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए एंड बी आर 1/3 and 1/5। probability of solving a problem by A and B are 1/3 and 1/5। तो आप क्या लिखेंगे, probability that A can solve the problem वो दिया है 1/3 and probability that B can solve the problem वो क्या दिया है बच्चों 1/5। आगे बोलता है both try to solve the problem, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। both try to solve the problem, find the probability number 1 problem is solved, problem is solved, number 2 exactly one of them solve the problem, exactly one of them solve the problem, exactly one of them solve the problem। part 3 none of them solve the problem, part 3 none of them solve the problem, none solve the problem, दोनों को नहीं बना। ये तीसरा पार्ट थोड़ा लॉजिकल है, अगर आपको दिमाग अगर आप में होगा तो आप कर लोगे, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा। आइए पहला पार्ट। अब पहले पार्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला, कहानी याद रखिएगा, पराग भैया वाली। दो बच्चे हैं ए और बी, पराग भैया उनको सवाल देके गए, उनका फोन आया, बोला भैया सवाल सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब पराग भैया के दिमाग में आया, हो सकता है ए को भी बन गया, हो सकता है बी को भी बन गया, दोनों को बन गया। तो आइए फर्स्ट पार्ट लिखते। तो फर्स्ट पार्ट कहता है हमें लिखना पड़ेगा problem, probability that problem is solved, probability that problem is solved, पूरा लैंग्वेज by क्या A और B equals to probability of A union B equals to बोल दीजिए 1 minus probability of not A into probability of not। मुंह बंद करके बैठेंगे तो ये चैप्टर में कभी कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगे, मुंह खोलेंगे, बॉडी का उपयोग करेंगे, एनर्जी निकालेंगे तो आगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा, तो ये है 1 माइनस, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं, हमको पता है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1, तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना आ जाएगा 2/, तो वहां लिख लीजिए भैया 2/। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकाल लीजिए, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी आ गया 4/, यहां लिख लीजिए 4/। सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस आ गया 8/15, एलसीएम निकाल लीजिए तो आ गया 15, तो आ गया 15 माइनस 6, तो आ गया 7/15, बॉक्स आंसर। आइए आपको पता है, अब आप आसानी से थर्ड पार्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, दोनों को प्रॉब्लम बन गया, हमको क्या निकालना है, दोनों को प्रॉब्लम नहीं बना। थर्ड पार्ट पहले हम बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड कर लेते है ना। चलिए आइए दूसरा कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सेकंड पार्ट लिखने का तरीका, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू, ए ने कर लिया एंड बी ने नहीं किया,
अच्छा, व्हाई आई एम यूजिंग एंड, क्योंकि एंड का मतलब होता है इनटू। ठीक है, ए ने कर लिया एंड बी ने नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है और मतलब प्लस, ए ने नहीं किया और बी ने कर दिया। आई, ए ने कर दिया, ए की आपको प्रोबेबिलिटी 1/3, नॉट बी आप निकाल चुके हैं 7/15, प्लस नॉट ए की कितनी है 2/3, और बी की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी थी, आपको पता है 1/5। तो आगे बढ़ती, तो ये हो गया 4/50 और प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका 2/50। अब तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर 4 + 2 आ गया 6/50। ठीक है, अच्छा अब रटिएगा मत, अब आपको सोचना है। बोलता है तीसरा पार्ट, नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। भैया कोई नहीं कर पाया, ना ए कर पाया ना बी कर पाया। आपको पता है आपने पहले पार्ट में क्या निकाला था, ये क्या था, दोनों ने कर लिया, दोनों ने कर लिया। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी कैन सॉल्व प्लस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी कैन नॉट सॉल्व इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो करने की प्रोबेबिलिटी नहीं करने की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है। अच्छा, ए एंड बी कैन सॉल्व कितना आ गया 7/50 प्लस probability of A and B cannot solve equals to 1, वहां ले जाके माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाए, अगर आप सोच सकते हैं तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया, उसके 3 पार्ट किए। मैंने अब आपको बताना ये है प्यारे बच्चों, अब प्रूफ पे आ रहा हूं मैं, है ना, वो बहुत जबरदस्त है। मैं आपको ये प्रूफ करने भी 4 बार दूंगा, एक बार नहीं 4 बार। अच्छा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा देखिए, आपको बोलेगा if A and B are independent events, then prove probability of at least one of, अच्छा कई बार वो एंड दे देता है, लेकिन एटलीस्ट दे दिया ना तो आप उसको और ही समझ लो, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब ये होता ना, इसको भी बन गया उसको भी बन गया सबको बन गया, तो ए और बी और सी तीनों को बन गए, है ना। तो कभी अगर एंड आ जाए तो आप एंड में मत करना, आप और समझ के ही करना। इक्वल्स टू, आपको ये प्रूफ करने देगा ऐसे, ठीक है। आप क्या करना, इसमें एक चीज उसने मिस कर देता है हमेशा बोर्ड वाला। आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेना, पहले आप याद रखना इंडिपेंडेंट दिया है, सारे फॉर्मूले इंडिपेंडेंट के आपके जिंदा है, तब आप ये प्रूव कर पाएंगे। अब इंडिपेंडेंट नहीं दिया होता तो फिर आपके सारे फॉर्मूले नहीं जिंदा होते। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंट के सारे फॉर्मूले जिंदा है, सारे जिंदा, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, पूरे तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को लिखते जाइएगा, बोर्ड का टीचर देखता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि मैंने आपको याद कराया, मैंने तो आपको यूनियन भी बताया, इसलिए प्यारे बच्चों आपको यूनियन भी लिखना है। चले आगे, अब इसी के आगे यूनियन का फॉर्मूला हमको बनता है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। राइट हैंड साइड पे फोकस रखना है, ये लिखते जाना है, ये नहीं कि ये लिखना भूल गए ये लिखना भूल गए और हम करके आ गए, ऐसा नहीं करना है बोर्ड में। पहली बात तो भैया की याद रखना, ये लिखते जाना। चलो लिखते हैं, तो probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus, हमको पता है यहां पे हमको सवाल में इंडिपेंडेंट दिया है। अगर हमको सवाल में इंडिपेंडेंट दिया है मतलब हमारे इंडिपेंडेंट वाले सारे फॉर्मूले जिंदा है, तो हमारा इंडिपेंडेंट वाला A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो हम वो लिख देते हैं probability of A into probability of B। ठीक है भाई, होपफुली हमको सब समझ आया, इतनी सड़ी सी बात कुछ भी दम नहीं थी। ओके,
अब हमें टू प्रूफ में चाहिए नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी। और नॉट ए और नॉट बी अगर हम फोकस करें तो इनटू में चाहिए, मतलब इनटू वाले बंदों को नॉट ए नॉट बी में बदलो। वो बोल रहा है इसको नहीं बदलो, वो बोल रहा है प्यारे बच्चों इनटू वालों को नॉट ए और नॉट बी में बदलो। ठीक है, बदलने के लिए हम लिख देते, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। आइए डाल देते हैं वहां वैल्यू, क्योंकि उसने बोला है इनटू वालों को बदलो किसमें। आपको पता है उसने हमको बोला है कि इनटू वालों को बदलो, किसको बदलो बच्चों, मल्टीप्लाई वालों को बदलो और किसी को नहीं। ठीक, तो चलो हम बदलने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लेते हैं, शुरू करते हैं। इसको लिखना नहीं भूलना, आपसे बार बार मिलती है, इसको लिखना नहीं भूलना। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। इनटू करेंगे जरा, इसको लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन equals to probability of A plus probability of B minus big bracket start। पहले 1 से इंटू करते हैं, 1 इंटू 1 हो गया 1 माइनस साइन, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अब मल्टीप्लाई करते, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू 1, आपको पता है आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, माइनस माइनस हो गया और क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, बिग ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ minus 1 minus minus plus probability of not B minus minus plus probability of not A minus plus minus probability of not A into probability of not B, probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals, हम सबको पता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी होता है 1, आगे बचा माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 1 कैंसिल। हेंस इस तरीके से ऐसे थ्योरम प्रूफ किए जाते हैं, इस तरीके से ऐसे थ्योरम एग्जाम में आते हैं और आपको सोच के करना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में आ सकता है। आइए वापस देखते हैं, फिर हम बदलेंगे। हमने क्या किया था, हम सबसे पहले आपके सामने पूरा क्वेश्चन आप समझ गए ना कैसा आएगा, पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स, आपको ये प्रूफ करनी, ये देखो ऐसे देते। अब आप क्या लोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, व्हेन यू विल कॉपी दिस लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है इसमें एक चीज हिडन है, वो हिडन चीज आपको लिखनी है, तो आप आंसर ले आओ। हाँ भैया, तो वो लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
plus probability of B minus probability of A intersection B। क्योंकि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट दिया है इसलिए मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन equals to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B। अब टू प्रूफ में चाहिए नॉट ए और नॉट बी और वो भी इनटू में, मतलब इसी दोनों को बनाना है नॉट ए और नॉट बी, क्योंकि नॉट ए और नॉट बी इनटू में चाहिए तो उन्हीं को बना देते। तो probability of at least one of A or B equals to probability of A union equals to probability of A plus probability of B minus with brackets now probability of A की value 1 minus probability of not A bracket close, probability of B की value 1 minus probability of not B with bracket close, into करते आना चाहिए। तो probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus 1 से इंटू करेंगे तो वही आ जाए आपको पता, माइनस probability of A into 1 minus probability of not A minus minus plus probability of not A into probability of not A। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus 1 plus probability of not B plus probability of not A minus plus minus probability of not A into probability of not B। बढ़िया, चलिए तो आपको पता है, देखिए मैं आलस नहीं कर रहा, इसको लिखता जा रहा। At least one of A or B equals to probability of A। Probability of A plus probability of not A 1, probability of B, probability of not B 1, आगे है minus 1, आगे है minus probability of not A into probability of not B, और ये cancel और this नहीं आया। ऑन द प्रोबेबिलिटी के एक नए फॉर्मूले की अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, आपको बताना जा रहा हूँ। आपको पुराना वीडियो में आज डाल दूंगा, मैंने डाला नहीं लिस्ट वाला इसलिए दिक्कत है ना। इसमें एक दो फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है हम देखेंगे अभी। होपफुली जिसको आ गया हाथ ऊपर कर ले, सॉलिड